तो आज बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जिसका कमबैक होना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज एक टाइम पे इसको दी नेक्स्ट सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड कहा जाता था। आज वो इंसान बस तरस रहा है कि लोग उसे एक्सेप्ट कर लें। यस, हम बात करें रणवीर सिंह के बारे में, जिसका एक टाइम पे कंपैरिजन होता था रणबीर कपूर के साथ कि इन दोनों में से कौन होगा जो नेक्स्ट बॉलीवुड का सुपरस्टार बनेगा। अब वेल, या तो आप इसको मेरा बायस कह सकते हो रणबीर कपूर की तरफ, या फिर आप रणबीर कपूर की गुड चॉइसेस को क्रेडिट दे सकते हो। बट द थिंग इज कि रणबीर कपूर बाजी मार चुका है इसके अंदर, एंड रणबीर कपूर इज द नेक्स्ट सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड। इस लिस्ट के अंदर इक्वली टैलेंटेड एंड इक्वली कंपेटिटिव इंसान का नाम भी था, रणवीर सिंह। बट अपनी खराब चॉइसेस, खराब डिसीजंस की वजह से आज वो इंसान कमबैक की नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। तो आज बात करेंगे किस तरीके से रणवीर सिंह ने गलत डिसीजन लिए एंड अपने खुद के करियर को खत्म करने की कोशिश करी है इस इंट्रो के बाद। तो वेल, मेरे ओपिनियन के अंदर ये वन ऑफ द मोस्ट क्यूरियस एंड वन ऑफ द मोस्ट वियर्डेस्ट केस हो सकता है बॉलीवुड की हिस्ट्री के अंदर। बिकॉज वेल, अगर आप देखेंगे ध्यान से पिछले कुछ सालों के अंदर रणवीर सिंह की सिर्फ 2 ही फिल्म फ्लॉप हुई हैं, बट उसके बावजूद रणवीर सिंह के कमबैक की नौबत आ चुकी है। बट ऐसा हो कैसे रहा है, नहीं पॉसिबल कैसे है? बिकॉज रिसेंटली ही रणवीर सिंह ने एक हिट फिल्म दी है, रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी। उसके बावजूद रणवीर सिंह को कमबैक कैसे करना पड़ रहा है? एंड द थिंग इज कि इसके अंदर काफी सारे खराब डिसीजंस इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं रणवीर सिंह की 2 फ्लॉप फिल्म्स के बारे में। तो रणवीर सिंह बाजीराव मस्तानी, दिल धड़कने दो, पद्मावत जैसे फिल्म्स करके आ चुके हैं। एंड उसके बाद 2018 के अंदर रिलीज होती है रणवीर सिंह की फिल्म सिम्बा, जो वन ऑफ द बिगेस्ट हिट बन जाती है उस साल की। एंड लोग उस फिल्म के अंदर रणवीर सिंह की एक्टिंग की इतनी प्रेज करते हैं बिकॉज रणवीर सिंह वॉज बॉर्न टू प्ले सिम्बा। लोग थिएटर के अंदर हूटिंग कर रहे थे, हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे जस्ट टू सी रणवीर सिंह। बिकॉज रणवीर सिंह कितने एफर्टलेस तरीके से वहां पे एक्टिंग करते सिम्बा की, वो जस्ट मैग्निफिसेंट। दिसंबर 2018 के अंदर सिम्बा का क्रेज था, हर कोई बस सिम्बा के बारे में बात कर रहा था। रणवीर सिंह की एक्टिंग, रणवीर सिंह का कैरेक्टर, फिल्म कितनी फनी है, एंड जेन्युइनली फिल्म बहुत ही ज्यादा अच्छी थी एंड बहुत ही ज्यादा फनी थी। उसके बाद आती है फेब 2019 के अंदर गली बॉय, जो अगेन बॉक्स ऑफिस के ऊपर भी हिट बनती है एंड उसके साथ ही साथ क्रिटिकली अक्लेम्ड भी होती है। रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस की हर जगह तारीफ होती है, फिल्म की एल्बम जो है वो बहुत ही बड़ी हिट बन जाती है एंड हर कोई फिल्म के गाने गा रहा है, रैप कर रहा है। एंड इंडिया के अंदर जो हिप हॉप मूवमेंट चल रही थी उसको मेन स्ट्रीम लेवल के ऊपर लाती है ये फिल्म। एंड आई फील की प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है। 2 बैक टू बैक हिट फिल्म्स देने के बाद यहाँ पे रणवीर सिंह ने गलत चॉइसेस करी। बिकॉज उनकी नेक्स्ट फिल्म जो उन्होंने चूज करी वो थी जयेश भाई जोरदार, एंड उसके बाद अगेन कोलैबोरेशन रोहित शेट्टी के साथ विद द फिल्म सर्कस। एंड दोनों ही फिल्म्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो रणवीर सिंह अपने ही एक पर्सनैलिटी का पार्ट प्ले कर रहे हैं। मतलब जयेश भाई जोरदार एंड सर्कस जैसे फिल्म्स के अंदर ऐसे कोई कैरेक्टर्स नहीं थे जो गली बॉय टाइप के थे, जो कोई ज्यादा इंटेंस थे या कैरेक्टर बिल्डिंग की जरूरत थी। ये सारे रोल सिम्बा जैसे थे, जहां पे रणवीर सिंह की पर्सनैलिटी का ही एक्सटेंशन था। एंड यहीं पे सबसे बड़ी गलती हुई थी रणवीर सिंह के थ्रू, जस्ट बिकॉज सिम्बा वर्क करी थी, लोगों ने भर भर के प्यार दिया था सिम्बा के कैरेक्टर को। तो रणवीर सिंह की यहाँ पे गलत चॉइस हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने 2 फिल्म साइन करी जो उन्हीं की पर्सनैलिटी के एक एक्सटेंशन है, जिसके अंदर ज्यादा कैरेक्टर वर्क उनको करने की जरूरत है नहीं। एंड आई फील कि ये सिर्फ एक प्रिविलेज है जो हर किसी को नहीं मिलती, ये सिर्फ सुपरस्टार्स को मिलती है। अगर आप सलमान खान की कोई भी फिल्म उठा के देखेंगे तो उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि हर कैरेक्टर का एक अलग पर्सनैलिटी है, हर कैरेक्टर का अलग बोलने का तरीका है। इट्स सिंपली जस्ट सलमान खान अलग अलग कैरेक्टर्स को प्ले कर रहे हैं। उसके अंदर आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सलमान खान इस फिल्म के अंदर अलग तरीके से एक्ट करेंगे एंड दूसरी फिल्म के अंदर अलग तरीके से एक्ट करेंगे। बिकॉज उस टाइम पे इस फिल्म को कैरी कर रहा है सलमान खान का स्टारडम। एंड यहीं पर रणवीर सिंह की गलती हुई बिकॉज उन्होंने 2 फिल्म साइन करी सिर्फ अपने स्टारडम के बेसिस के ऊपर, जो उन्होंने अज्यूम किया था कि जिसकी वजह से फिल्म जो है वो बॉक्स ऑफिस हिट बन जाएगी, जो कि नहीं हुआ। बिकॉज द हार्ड फैक्ट इज कि ऑडियंस रेडी नहीं है रणवीर सिंह को बड़ी स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए जस्ट टू प्ले रणवीर सिंह। जैसा कि मैंने कहा कि ये प्रिविलेज है, हर किसी के पास नहीं होती है, सिर्फ कुछ ही एक्टर्स के पास है ये, जैसे सलमान खान, अक्षय कुमार। एंड यहीं पे रणवीर सिंह ने अपने आप को कंफ्यूज कर लिया कि ऑडियंस रेडी है उनको बड़ी स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए, जस्ट बीइंग हिमसेल्फ। एंड उसके बाद रणवीर सिंह की नेक्स्ट फिल्म आई भी थी, रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी, जो कि कह सकते हैं कि रणवीर सिंह की पर्सनैलिटी का ही एक्सटेंशन था रॉकी का कैरेक्टर। बट आई फील कि उसके अंदर काफी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व थे। सबसे पहला तो ये कि ये करण जौहर की फिल्म है। उसके बाद दूसरा कि जो रॉकी का कैरेक्टर है वो अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, वो ना ही सिर्फ रणवीर सिंह की पर्सनैलिटी का एक एक्सटेंशन है बल्कि उसका भी एक एग्जैजरेटेड फॉर्म है। एंड किसी भी तरीके से आप रॉकी के कैरेक्टर को एंड जयेश भाई जोरदार या सर्कस के कैरेक्टर को कंपेयर ही नहीं कर सकते। बट द थिंग इज कि रॉकी एंड रानी थिएटर के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से वर्क करी, बट उसके बाद भी ऐसा क्या हो गया कि रणवीर सिंह को कम बैक करना पड़ रहा है। एंड द थिंग इज कि बीच में रणवीर सिंह बहुत ही ज्यादा पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर दिखाई देने लग गए थे, जिसकी वजह से ऑडियंस अब उनको रिजेक्ट करने लग गई थी। लोगों को फेडअप हो चुके थे रणवीर सिंह को बार बार देख देख के अलग अलग फंक्शंस में, अलग अलग पार्टीज के अंदर रणवीर सिंह बस नाच रहे हैं। जहाँ पे उनका काम बोलना चाहिए वहीं पे अब उनके बस डांस की, नाचने की वीडियोस आ रही हैं अलग अलग कॉस्ट्यूम्स के अंदर। सो अनदर फैक्टर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है रणवीर सिंह के कमबैक के लिए
इज दिस ओवर सैचुरेशन ऑफ पब्लिक अपीयरेंसेस। एंड आई फील कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रणवीर सिंह को और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी कमर्शियल सक्सेस को वापस लाने के लिए, बिकॉज पिछले कुछ टाइम के अंदर उनकी काफी सारी फिल्म जो है वो शेल्व हो चुकी हैं, डिलेड हो चुकी है, बिकॉज अब कोई भी बिलीव नहीं कर रहा रणवीर सिंह के ऊपर कि वो किसी फिल्म को कमर्शियली सक्सेसफुल बना सकते हैं। एंड आई फील कि किसी एक्टर के ऊपर अगर ये डाउट आने लग जाए तो आपकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। बट इन दिस केस रणवीर सिंह के पास एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है एंड वो है धुरंधर। रणवीर सिंह की नेक्स्ट फिल्म जो हमको दिसंबर में देखने को मिलेगी, इट्स वन ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज जहां पे रणवीर सिंह के पास मौका है फिर से कम बैक करने का। एक सॉलिड स्टार कास्ट है, एक सॉलिड स्टोरी है, एक सॉलिड डायरेक्टर है, एंड बस चाहिए तो फोकस एंड इंटेंसिटी, एंड उसके बाद रणवीर सिंह के कम बैक को कोई भी नहीं रोक सकता। तो एट द एंड में बस यही विश करूंगा कि दिसंबर के अंदर जब हमको धुरंधर देखने को मिले, ये सब कुछ चेंज कर दे रणवीर सिंह के लिए। एंड आप रणवीर सिंह के बारे में क्या सोचते हैं एंड उनकी फिल्मोग्राफी के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर लिख के बताना। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आपसे मिलता हूँ कल। सी यू एवरीवन, बाय।